हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीसी एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसान खेत में हल चला रहा है। इसमें हल चलाना क्या है? कार्य, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण? तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संधि विच्छेद करें। तो हमें गिरीश शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद जो है वो बताना है। तो पहले तो आप याद रखेंगे कि संधि होती क्या है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, विकार आता है, उसे संधि कहते हैं। संधि जो होती है वो तीन तरह से की जाती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी आगे 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब यहाँ पे हमें इस संधि का सही संधि विच्छेद जो है वो बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास गिरी प्लस ईश। सेकंड ऑप्शन है गिरी प्लस ईश, इसमें ई छोटी बताई गई है। सी ऑप्शन है गिरी प्लस ईश। और नेक्स्ट ऑप्शन है गिरी प्लस ईश। इसमें जो हमारी राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी गिरी प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नायक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो नायक शब्द जो है इसमें हमें किस तरह से ये बना है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो ए ऑप्शन है न प्लस आयक, बी ऑप्शन है ना प्लस अयक, नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो है न प्लस अक, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ना प्लस अक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगी वो ये रहेगी न प्लस अक। और इसमें अगर हम नायक शब्द में बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि है और जो स्वर संधि का एक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका हमें अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास बहाने बनाना, बी ऑप्शन है समस्या खड़ी करना, सी ऑप्शन है नाच नचाना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट हम ऑप्शंस होगी बहाने बनाना। इसके लिए ये लोकोक्ति है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन। लोकोक्ति के अर्थ की बात करें तो लोकोक्ति का अर्थ होता है कहावत या मसला। लोकोक्ति का जो प्रयोग होता है वो काव्य में किस लिए किया जाता है? काव्य को रोचक या रोचकता उसमें उत्पन्न करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बहुत से क्वेश्चन संधि में से ही हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास संधि, समास, थर्ड ऑप्शन है उपसर्ग और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्यय। तो राइट ऑप्शन रहेगी संधि। संधि जो होती है उसमें दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर हम समास की बात करें तो इसमें भी मेल शब्द आया है, लेकिन इसमें मेल है शब्दों का। तो आपको याद रखना है कि समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। और इसमें जो ऑप्शंस थी हमारे पास, जैसे उपसर्ग, तो अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो है वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आदि मीन्स हुआ कि उस शब्द से पहले जुड़ते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने शब्द ना कहकर उपसर्गों को शब्दांश कहा, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक पूरे शब्द ना होकर शब्दों के अंश होते हैं। जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ही अपना अर्थ देते हैं, तो इसलिए हमने इन्हें शब्द ना कहकर शब्दांश कहा, शब्दों के अंश। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ आप एक चीज़ और भी नोटिस कर रहे होंगे कि आदि का विलोम अंत होता है। तो जो उपसर्ग हैं वो शब्द के आदि या पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है देने से इनकार करना, दूसरा है बी ऑप्शन अपमान करना और सी ऑप्शन है हंसी उड़ाना और डी ऑप्शन है धोखा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा वो रहेगा देने से इनकार करना। मुहावरा जो है एक अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरे, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि मुहावरा कैसा शब्द है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अगर हम मुहावरे के अर्थ की बात करें तो मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारे पास, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बी ऑप्शन है नेताजी भाषण देकर चले गए, सी ऑप्शन है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है और डी ऑप्शन है हमारे पास बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा हो गया। तो इसमें हमारी जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी सी ऑप्शन।
सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब मिश्र वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, पहले आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। संयुक्त वाक्यों की पहचान की बात करें, क्योंकि ये जो वाक्य के भेद बताए गए हैं, और वाक्य के भेद जो होते हैं ये 3 होते हैं रचना के आधार पे। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। तो सरल तो जैसे नाम है वैसे सरल ही वाक्य होता है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जो ज़्यादातर जो डाउट्स रहते हैं वो मिश्र और संयुक्त में रहते हैं। तो मिश्र वाक्य में आप एक बात याद रखेंगे कि जो मिश्र वाक्य होंगे उसमें आपको जैसे इस सेंटेंस में की शब्द आया है तो मैक्सिमम में आपको इस तरह का मिलेगा की, क्योंकि, जो कि, ज्यों, त्यों, इस तरह के शब्द मिलेंगे। और जो आपका संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल होते हैं वहाँ पर आपको क्या है, योजक शब्द मिलेंगे। और 2 जो हैं उपवाक्यों को उपवाक्य योजक शब्दों के साथ जुड़े होंगे। अब योजक शब्द क्या होते हैं, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए ये योजक शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जहाँ पे योजक शब्द आएंगे वो आपके संयुक्त वाक्य रहेंगे, और जहाँ पे आपको इस तरह के, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो की है ये वाली ही रहेगी, बड़ी ई की मात्रा वाली की इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आपको पहचान, तो ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ट्रिक भी है कि जिन वाक्यों में इस तरह से की आपको मिलेगी तो आप एकदम से समझ जाएंगी कि वो आपके मिश्र वाक्य हैं। तो राइट ऑप्शन है हमारी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। तो इसमें ए ऑप्शन है हमारे पास रामायण, रामचंद्रिका, पौंचर्यों या महापुराण। इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगी हमारी वो रहेगी पौंचर्यों। पौंचर्यों जो एक रचना है, इसमें राम का चरित्र वर्णित है, और अपभ्रंश के जो महान कवि हैं जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, स्वयंभू, उन्होंने इसकी रचना की है। नेक्स्ट है कि इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पौंचर्यों पौंचर्यों जो रचना है एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें जो राम का चरित्र जो है वो विस्तार से वर्णित है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि ये किसकी रचना है, और स्वयंभू को क्या कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और ये कैसा ग्रंथ है, तो अपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें किस चीज़ जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है, तो राम का चरित्र जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है, मागधी, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है अपभ्रंश, और डी ऑप्शन है प्राचर। तो राइट ऑप्शन रहेगी मागधी। पाली शब्द का जो पाली भाषा का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। इसका दूसरा नाम मागधी भी है, और बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है, और बौद्धों का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, उसकी रचना भी पाली भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्र फूकना, इसका क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, वशीकरण करना, क्रोध शांत करना, प्रभाव दिखाना, या बहका देना। तो मंत्र फूकना का जो अर्थ है वो लेते हैं बहका देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो ऑप्शंस रहेगी वर्षा, नीरद, बादल या विद्युत। तो राइट ऑप्शन हमारी रहेगी डी ऑप्शन, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया निम्न में से कौन सी है। यहाँ पे क्रिया के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। अब प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है जब जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ऐसी क्रियाओं के लिए जो ऐसी सिचुएशन में जो क्रिया शब्द यूज़ होते हैं उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ अगर ऑप्शंस की बात करें तो ए ऑप्शन है लड़ना, बी ऑप्शन है लड़ाई, सी ऑप्शन है लड़वाना, और डी ऑप्शन है लड़ता। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारी रहेगी लड़वाना। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं किसी की प्रेरणा से की गई क्रियाएं होती हैं, इसलिए प्रेरणार्थक कहलाती हैं। इसके 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ईमानदार व्यक्ति में बड़ा है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, निपात, प्रविशेषण, सर्वनाम या क्रिया। इसमें जो हमारी राइट ऑप्शन रहेगी प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द जो है वो कौन से शब्द होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है विशेषण। तो विशेषण होता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर इसमें हम एक शब्द और पढ़ते हैं प्रविशेष्य। तो विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, विशेष्य।
विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेष्य कहते हैं, और प्रविशेषण अभी हमने देखा कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है, वाक्य में विधेय क्या है? वाक्य के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, स्कूल जाता है। ए ऑप्शन है स्कूल जाता है, बी ऑप्शन है मेरा भाई मोहन, सी ऑप्शन है स्कूल और डी ऑप्शन है मेरा भाई। इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगी वो है स्कूल जाता। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि वाक्य के जो हैं वो दो प्रमुख अंग हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय क्या है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य को हम इस तरह से भी जो है पहचान सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता होगा, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, कर्ता या कर्ता का विस्तार होगा, उसे भी हम, इन दोनों को हम एज ए ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि वाक्य में जो भी कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, वो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ भी वाक्य में बच जाता है वो विधेय होता है। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो मेरा भाई मोहन, तो यहाँ तक जो है ये आपका उद्देश्य है और स्कूल जाता है ये विधेय है। अब यहाँ पे मोहन जो है वो कर्ता है, ठीक है जी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, लेकिन मोहन के बारे में जो भी यहाँ बताया गया है जैसे मेरा भाई, तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है आपका किस में आ जाएगा, कर्ता के विस्तार में आ जाएगा, जिसे हम यहाँ पे किस रूप में जानते हैं, उद्देश्य के रूप में जानते हैं। और उद्देश्य को अलग करने के बाद जो कुछ बच गया वो आपका विधेय रहा। तो राइट ऑप्शन रहेगी स्कूल जाता है। नेक्स्ट है, मदन सो रहा है, कौन सा वाक्य है? ऑप्शंस हैं भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है हमारी वो है कर्तृवाच्य। क्रिया के उस रूप को हम कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।